अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें इसने हमें दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, देन 4xy की वैल्यू मालूम करें। तो इसके लिए हम इसका सलूशन इस तरह है कि लिखते कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि 4xy है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि x प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो यानी इक्वेशन फार्मूला नंबर 5 लिखते हैं। देन पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पर लिखे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये 17 है और ये क्या है, ये 5 है, तो ये 4xy है। 17 का स्क्वायर, अगर 17 आप ज़बानी नहीं हल कर सकते तो इसी तरह आप लिखते हैं। तो ये क्या आएगा आपके पास, ये 9, 8 और 2, 289 आएगा, 289, और ये माइनस 25 आएगा और ये 4xy आएगा। अब 289 में से 25 क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, 264 आएगा, 264, और ये 4xy आएगा। तो चूंकि 4xy हमें चाहिए तो इसलिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, उल्टा लिखते हैं 4xy इज इक्वल टू 264, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये इस सवाल का क्या है, हल सेट है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू, आप ये वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो सामने आप लिखा करें, ये एक आम जुमला है। इसके बाद चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 3 के बराबर है। तो वो कहते हैं कि क्या करें, 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू मालूम करें। तो असल में 8xy और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इन दो का हासिल ज़रब है, इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसको आपस में लिया है और इनसे ये आया है। तो इस सवाल के हल करने के दो तरीके हैं, एक आम तरीका है और एक इन कुलियों की मदद से हल करने का तरीका है। लेकिन चूंकि ये कुलिये यहाँ पर इसलिए दिए हैं कि इस कुलियों की मदद से हम इसका हल सेट क्या करेंगे, मालूम करेंगे। वो तरीका अगर आप इस्तेमाल करें, वो मैं बताता हूँ आखिर में, लेकिन वो तरीका फिर गलत होगा क्योंकि यहाँ पर आप इन कुलियों की मदद से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सोल्यूशन में आप लिख दें, किस तरह लिखेंगे, पहले आप 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कीमत मालूम करें, फिर आप इसकी कीमत मालूम करें और फिर दोनों को आपस में इसकी कीमत वहाँ पर फिर पुट करने। तो देखिए सोल्यूशन में वी नो दैट, फार्मूला नंबर 4 लिखें, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x माइनस वाई, यहाँ पर आप सामने लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, 11 है, और इसकी वैल्यू जो है वो 3 है। तो ये वैल्यू पुट कर लें तो x 2x वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब 11 का स्क्वायर ले लें, 121 आएगा, और ये 9 आएगा, तो ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करें, 121 में 9 तो ये 130 हो जाएगा,
तो ये 2x² प्लस y²। देन इसको इसी तरह लिखे, उल्टा लिखते हैं, 2 इंटू x² y² इज इक्वल टू 130। इसकी वैल्यू मालूम हो गई। अब हम 4xy की वैल्यू मालूम कर लेंगे, यानी फॉर क्या ये इसमें से 4x फॉर 4x y we know that 4xy में हमें क्या है कि x प्लस y जो स्क्वायर है माइनस x माइनस y जो स्क्वायर है ये 4x y के बराबर है। तो पुटिंग द वैल्यू x प्लस वाई x माइनस वाई, ये वैल्यू पुट करें तो ये 11 स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आएगा 3 स्क्वायर होगा, ये 4x y होगा। अब क्या करें, ये 121 है और ये 9 आएगा स्क्वायर, तो ये 4x क्या है y है। देन 121 से अगर 9 चला जाए तो 1112, क्योंकि ये 11 है, 11 में से 9 2 और ये 1 और ये 1, तो ये 4x y है। देन 4x y जो है वो हमारे पास क्या है 1112 इसकी वैल्यू है। अब देखें जो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, नाउ 8xy इंटू x² प्लस y², ये इसके बराबर है 8xy और x² प्लस y²। ये इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं, इसको 4xy लिखते हैं और इनटू ये 2x² प्लस y² लिखते हैं। इस 8xy की जगह मैंने 4xy और 2 लिख दिया, क्योंकि 4 का 2 वही 8 आएगा, 8xy आएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ xy एंड x² y², लिखते कि putting the values of 4xy and 2x² प्लस इसकी 4xy और 2x² y² की वैल्यू अब इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो 4xy जो है ये 112 है और ये जो है वो 130 की क्या है बराबर है। तो इसमें कीमतें दर्ज करें, 0 26 13 15 और ये 14, तो 14,560 जो है ये इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी इसकी। अब ये आम तरीका जो है वो इस तरह है कि देखिए x प्लस वाई इसने दिया है, x प्लस वाई 11 है और x माइनस वाई इसने दिया है 3 है। इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 आएगा, देन x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2 7, तो x की वैल्यू 7। अब x की यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। इक्वेशन नंबर 1 में यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 ना, इसमें इस x की ये वैल्यू क्या करें, पुट कर लें। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से तो ये 7 प्लस इस तरह आएगा, या y इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, तो y की कीमत क्या आएगी 4 आएगी और x की वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या है, ये 7 है। अब इसकी वैल्यू जो है ये 8xy इंटू x² प्लस y², इसमें x y की कीमतें पुट कर लें। तो ये 8 है, x की वैल्यू जो है वो 7 है और y की वैल्यू जो है 4 है, तो इसी तरह 7² आएगा और प्लस ये क्या आएगा 4² आएगा। इसको लिखते जाएं तो ये 56 इंटू 4 ये मैंने, और ये 49 और ये 16 आएगा। अब इसको ज़रूर दें, 6 4 24 5 4 20 22 और ये जो आएगा ब्रैकेट में
ये 5 और ये 6, 65 आएगा। तो ये जो 22 है, ये 22 है, 224, और 224 जो होता है इसको 65 से ज़रब दें। 5 4 20, 5 दूने 10 12, 5 दूने 11, 0, 6 4 24, 6 दूने 12 14, 6 दूने 12 और 1 13, 0 6 5 4 4 14, 560 ये जवाब आएगा इसका। तो एक ये तरीका है, ये आम तरीका है, लेकिन ये तरीका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही फार्मूलों की मदद से आप क्या करेंगे, कीमतें दर्ज करेंगे। सोचेंगे कि इस फार्मूले में ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले ये मालूम कर लें, फिर इसके बाद 4x की, और फिर इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दें, फिर इसकी वैल्यू दर्ज करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। आखिरी सवाल है कि u प्लस वी इज इक्वल टू 7। ये u प्लस वी है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। u प्लस वी इज इक्वल टू 7, और दूसरा जो जुज है वो u v इज इक्वल टू 12। ये u v इज इक्वल टू 12। वो कहते हैं कि u माइनस ये u माइनस वी ये रिक्वायर्ड है इसकी वैल्यू मालूम करने। तो इसका तरीका वही तरीका है, ये u v है, तो इसलिए हम फार्मूला नंबर 5 को इस्तेमाल करेंगे। तो लिख दें कि वी नो दैट, या अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 5 वी हैव, फार्मूला नंबर 5 लिखते हैं। चूंकि यहाँ पर u v है तो ये इसी तरह आप लिखें u प्लस वी स्क्वायर प्लस u माइनस फार्मूला नंबर क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिखेंगे u माइनस वी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 4u v हमारे पास आएगा। अब वैल्यू पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u प्लस v एंड u v, यहाँ पर ये लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ u प्लस v एंड u v। u प्लस इसकी वैल्यू जो है 7 है, और ये इसकी वैल्यू तो हमने मालूम करना है, और इसकी वैल्यू जो है ये 12 है। तो ये 49 हो जाएगा। ये इसी तरह आप लिखते जाएं माइनस वी, और ये आपके पास 48 आएगा, 48। अब क्या करें, ये 48 हमने ख़त्म करना है, तो 48 प्लस है, तो यहाँ से 48 को यहाँ पर माइनस कर लें। तो इसी तरह आप लिखें कि 49 माइनस 49, और ये माइनस तो इसका है v इज इक्वल टू 48 माइनस 49, यानी इस 49 से हमने 49 को इस तरह, तो इक्वेशन है, दोनों तरफ आप तफरीक करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तुम्हारे पास ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ये माइनस u v इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। अब क्या करें, माइनस माइनस दोनों तरफ माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आप हम भूल गए हैं, ये स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखते जाएं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब इसको इस तरह करें कि माइनस 1 से क्या करें, इसको ज़रब दे दें, ये इस माइनस 1 से इस माइनस को क्या करें, आप ज़रब दे सकते हैं, इसी तरह लिखिए, या इसी तरह u माइनस वी इज इक्वल टू, ये माइनस 1 है, तो इस माइनस 1 को इधर भी माइनस 1 से ज़रब दें, इधर भी माइनस 1 से ज़रब दें, ताकि ये माइनस माइनस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये माइनस माइनस आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा u माइनस वी स्क्वायर, स्क्वायर लिखते जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा।
देन क्या करें, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम खत्म करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, या देन इस्तेमाल करें तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है। इसको स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को अंडर रूट कर लें, और यहाँ पर जो क्या है 1 है, 1 को भी क्या करें अंडर रूट कर लें, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा u माइनस वी, और इसका अंडर रूट जो होगा वो प्लस माइनस 1 की क्या होगा बराबर होगा, और यही आपका क्या है आंसर है। और इसी के साथ आज का ये एक्सरसाइज भी क्या हुआ ख़त्म हुआ। उम्मीद है इंशाल्लाह कि सारे सवाल आपके समझ में आए होंगे। खुदा हाफिज़।